इस मोमेंट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फील हुआ वो प्रेशर, वो नीड फील हुई, एंड व्हेन ही वाज लाइनिंग अप टू टेक दैट पेनल्टी, और बंदे ने एक अच्छी पेनल्टी ली, बट उससे भी बेहतर था जान ओब्लाक का सेव। तो भाई जब उसने वो सेव किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज लेफ्ट इन अ हीप। I don't think so there was anything left to console। और भाई वो बंदा एकदम आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ही इज अनकंसोलेबल। और भाई वहां पे प्लेयर्स चढ़ रहे हैं उसके ऊपर, डालो को हमने देखा, ब्रूनो फर्नांडिस को हमने देखा, पालेना को हमने देखा। बट गाइस बिफोर आई बिगिन टॉकिंग अबाउट द गेम, देयर इज समथिंग दैट आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट। अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि मैचेस कहाँ देखना है, आप कोपा अमेरिका के मैचेस या यूरो के मैचेस आप देखना चाहते हो, आप उसके लिए लिंक्स मांगते हो। तो ये जो थर्ड पार्टी लिंक्स आप देखते हो ना, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है जो आपने अपने लैपटॉप में फोन में सेव कर रखा है वो एट रिस्क होता है। उसके लिए मैं आप लोग के लाया हूँ प्रोटॉन VPN। अब ये VPN आप यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से सबसे पहले आपको सेफ्टी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। और आप अक्सर जो ब्राउजर्स पे होते हो उन पे भाई 75 तरीके के एड्स आ जाते हैं हेयर एंड देयर, तो उन एड्स को ये पहले तो प्रोटॉन VPN प्रिवेंट करता है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं खुद इसको यूज करता हूं व्हेन आई वॉच द कोपा अमेरिका मैचेस, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट नहीं होते हैं। सो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूं कि आप मेक श्योर करें कि प्रोटॉन VPN ट्राई करें। मेरी मान लो एक बार ट्राई करना, उस पर क्लिक करना, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है और आपके पिंड कमेंट्स में मिल जाएगी आपको। मेक श्योर यू इंस्टॉल इट, एक बार यूज करके देखना, तुमको इतना सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड एक और चीज, स्पीड की अगर मैं बात करूं, इट डज इंपैक्ट द स्पीड एज वेल। तो आई एम काइंड ऑफ वेरी इन ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो VPN जरूर से ट्राई करेगा ये वाला। और भाई यहाँ पे ऑफर है, आप अगर 1 साल की मेंबरशिप लेते हो तो आपको 1 मंथ फ्री मिलेगा, और आप 2 साल की मेंबरशिप लेते हो आपको 3 मंथ फ्री मिलेंगे प्रोटॉन VPN के लिए। और भाई इसको आप मल्टीपल चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो मेक श्योर करना, एक बार मेरी मान के चेक करना जरूर से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, एंड यू वुड थैंक मी लेटर। नाउ लेट्स मूव इनटू द वीडियो। आपके कंधों पे इतने बड़े नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ये पेनल्टी बरी करके आपकी कंट्री को आगे आने वाले राउंड्स में, नॉकआउट के राउंड्स में पहुंचाना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसे मोमेंट्स पे आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर ना आंख बंद करके ट्रस्ट कर लोगे, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सेट पीसेस लाइक दिस, व्हेन इट कम्स टू स्पेशली पेनल्टीज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको डिसअपॉइंट नहीं करते। एंड जब आज एक ऐसा गेम उनका जा रहा है जो कि काफी ज्यादा एंड अप कर रहा है एज अ फ्रस्ट्रेटिंग गेम, बिकॉज ही गॉट हिज अपॉर्चुनिटीज। आज जैसा कि पोर्चुगल ने खेला था, इट वॉज देयर राइट गेम। मेरे ओपिनियन में राइट इज द वर्ड। मैं अच्छा बुरा नहीं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं ये सही गेम खेला उन्होंने। जब आपके पास पिच पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, यू वुड फीड हिम दोस बॉल्स, एंड यस सो दे डिड। क्रिस्टियानो को आज बॉल्स मिली, वो बंदे ने गोल नहीं स्कोर कर पाया। ही वांटेड टू पुट हिज हेड ऑन द बॉल, क्योंकि वो बथेरे क्रॉसेस मिले थे बंदे को। बट भाई सामने यहाँ पे जो डिफेंडर थे स्लोवेनिया के, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जॉब किया। जान ओब्लाक ने भी सेव्स किए। बट व्हेन शिट हिट्स द सीलिंग, जब ये मोमेंट आया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो एक फ्रस्ट्रेटिंग गेम जा रहा था, एक काफी ज्यादा एक्साइटिंग गेम उनका जो जा रहा था, उसको वो रैप अप कर सकते हैं विद अ गोल, एंड एट द 105th मिनट एंड ही वुड सेंड हिज कंट्री इनटू द क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट फ्रांस। उस मोमेंट पे, उस प्रेशर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे भाई तुम आंख बंद करके ट्रस्ट करो कि भाई ये बंदा मार देगा। सामने चाहे वर्ल्ड का बेस्ट कीपर हो, चाहे जो हो, डजंट रियली मैटर। मानुअल नोयर से पूछिए आप, बुफॉन से पूछिए आप, सारे वर्ल्ड के बेस्ट गोलकीपर से पूछिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज ऑलवेज स्टेप्ड अप, बट नॉट एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फील हुआ वो प्रेशर, वो नीड फील हुई, एंड व्हेन ही वाज लाइनिंग अप टू टेक दैट पेनल्टी, और बंदे ने एक अच्छी पेनल्टी ली, बट उससे भी बेहतर था जान ओब्लाक का सेव। तो भाई जब उसने वो सेव किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज लेफ्ट इन अ हीप। I don't think so there was anything left to console। और भाई वो बंदा एकदम आंखों से आंसू गिर रहे हैं, he is unconsolable। और भाई वहां पे प्लेयर्स चढ़ रहे हैं उसके ऊपर, डालो को हमने देखा, ब्रूनो फर्नांडिस को हमने देखा, पालेना को हमने देखा, प्लेयर्स आ रहे हैं उसके राउंड, कह रहे हैं ब्रो इट्स ऑल राइट, ठीक है भाई। होता है ऐसा कि बड़े मैचेस में जब आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, यू समटाइम्स फेल टू डिलीवर, एंड वी आर नॉट यूज्ड टू सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिस सच काइंड ऑफ पेनल्टीज। एंड तभी मैंने एक बात कही यार लाइव स्ट्रीम पे कि यार इस मोमेंट पे पोर्चुगल को एज अ यूनिट राइज अप करना होगा, ताकि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टेक केयर कर पाए। द गाय वाज देयर यार, अच्छा बुरा मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ही मिस्ड द चांसेस। यस, अब तुमको कहना है कि उसका खराब गेम था, ही घोस्टेड व्हाटएवर, तो तुम कहो उसको। मेरे लिए क्रिस्टियानो का एक इलेक्ट्रिक गेम था। दिस वाज द वन गेम इन पूरे मैचेस में जहां पर क्रिस्टियानो ने बेस्ट खेला। व्हाई? बिकॉज ही वाज फेयरली इन्वॉल्वड इन द गेम। उसके बैक हील्स, उसके अटेम्प्ट्स, ही वाज कॉजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर दिस स्लोवेनिया टीम। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ऑन एनी अदर डे उनमें से भाई एक ने एक हेडर लगता और वो गोल होता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सब मिलके सू कर रहे होते, और शायद वो पेनल्टी भी दे दी जाती, तो क्रिस्टियानो का ओवरऑल ये गेम काफी अच्छा हम कहते। बिकॉज व्हाट मोर यू वांट फ्रॉम अ स्ट्राइकर भाई, इससे ज्यादा तुम्हारा स्ट्राइकर क्या करेगा? और नॉट जस्ट एनी स्ट्राइकर, अ 39-year-old स्ट्राइकर क्या करेगा इससे ज्यादा, रादर देन ट्राइंग एंड अटेम्प्टिंग टाइम अगेन थ्रू आउट द 120 मिनट्स। एंड यस, टुवर्ड्स द एंड क्रिस्टियानो वाज अ बिट फटीग्ड, बट कहीं ना कहीं भाई वो जो एक मेंटल लिफ्ट ऑफ था ना बंदे का, उसने रो लिया। ठीक है, ही शोड द होल वर्ल्ड कि भाई ही इज अशेम्ड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, ही हैज लेट हिज टीम डाउन, he has let his nation
पोजीशन डाउन बट ही इज नॉट गोना गिव अप। और उसके जस्ट चंद मिनटों बाद एक्स्ट्रा टाइम में हमने देखा सेकंड हाफ में कि अगेन एक बॉल आती है, क्रिस्टियानो घुसे जा रहे हैं उसको हेड करने के लिए, बिकॉज दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द गाय। अब पता है क्या, इस चीज को ना दो लोग हैं उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव पे लेंगे। कुछ लोगों के लिए ना ये जो तरीके हैं जो क्रिस्टियानो करता है, फ्रस्ट्रेशन में हाथ वाथ फेंकना या प्रोबेबली रो देना, व्हाटएवर, इसको दो तरीके से परसीव किया जाता है कि भाई बंदे के पास डेडिकेशन है, पैशन है, या कुछ लोग कहते हैं भाई बच्चों के तरीके से क्यों एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब पीपल आर देयर डिवाइडेड, उनके दो के अलग ओपिनियन है। आई एम गोना गो विद दिस। मेरे लिए भाई मेरा प्लेयर अप टॉप अगर चांसेस मिस करके खुश है, हंस रहा है, ओह मिस कर दिया मैंने, मैं तो भाई उसको फट्टे मारूंगा कि बेटी तेरा काम तक गोल स्कोर करना, दांत आ रहा है, बत्तीसी दिखा रहा है। दैट्स नॉट हाउ आई वांट माय स्ट्राइकर, माय प्लेयर टू रिएक्ट। आई वुड वांट हिम टू बी फ्रस्ट्रेटेड ऑफ देमसेल्व्स कि भाई यार हाउ कैन आई मिस दैट, मैंने कैसे मिस किया बेटी। तो मैं इसको भाई बेटर करूंगा, मैं अपने आप को इस मैच में कन्विंस करूंगा कि यस आई एम द राइट गाय फॉर माय कोच, फॉर माय टीम, एंड भाई दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द गाय। तो भाई चाहे जो भी वो एंटिक्स क्रिस्टियानो के व्हाटएवर ही डज, आई फील लाइक ही हिमसेल्फ लिफ्टेड हिम अप एंड यस ही नीडेड द हेल्प ऑफ हिज टीम, जो कि उन्होंने स्टेप इन किया। बट भाई मैच वाज जस्ट नॉट अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यस द कन्वर्सेशंस आर अराउंड हिम बिकॉज बंदे ने पेनल्टी मिस की, हम यूजुअली नहीं सुनते ये चीजें, बट भाई मैच जो था ना भाई साहब, इट वाज अमेजिंग टू बी रियली ऑनेस्ट। कई लोग कहेंगे बोरिंग है, मेरे तो भाई अमेजिंग था। एंड पहले तो बिफोर वी बिगिन टू टॉक अबाउट एनीथिंग, स्लोवेनिया को हैट्स ऑफ यार, मतलब टू डिफेंड अगेंस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डोस पोर्चुगल, जहां पे आपके पास प्लेंटी नंबर ऑफ गोल स्कोरर्स हैं, रफाल लियाओ है, और ये जो प्लेयर्स है बाबा तुम कुछ भी कह लो, आई एम नॉट गोना बिलीव, तुम इनको जानते नहीं हो, मैं नहीं जानता भाई, इनमें से 10-11 प्लेयर्स तो ऐसे भाई तो कभी सुना ही नहीं ना। एंड व्हेन दे स्टेप्ड अप 120 मिनट तक उन्होंने अच्छी डिफेंडिंग की थी। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, हरामखोर बेंजामिन शेशको क्या खा के क्या पी के आया था भाई, कहां है तुम्हारी मेंटालिटी। 2 अपॉर्चुनिटीज तुमको मिली, वो जो अपॉर्चुनिटी थी टुवर्ड्स द डाइंग एम्बर्स ऑफ द गेम, और भाई साहब यहां पे डिएगो कोस्टा ने एकदम वो एमिलियानो मार्टिनेज वाला मोमेंट प्रोड्यूस कर दिया जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था, दीबू को सेव करते हुए फ्रॉम कोलो मुआनी। इट वाज एक्जैक्टली द रेप्लिका ऑफ दैट, लेफ्ट फुट का ही शॉट था, वो सेव हुआ एंड गेम भी वैसे फ्लो किया, पेनल्टीज में अल्टीमेटली ये जीत रहे हैं, तो वो एक नॉस्टैल्जिया करा दिया हमें। बट भाई जब शेशको 1v1 पे फ्री हुए थे ना, और बाबा पेपे है यार, मतलब थ्रू आउट द गेम भाई बंदे का गेम spot on 41 years old पेपे भाई, he is unfazed with the pace of the attack, he is unfazed with anything, टैकल कर रहा है, हेडर्स विन कर रहा है, he is untouchable। बट उस मोमेंट पे बंदा शायद स्लिप किया, जेरार्ड एस्क लाइक स्लिप था, एंड देन पीछे से शेशको ने रन डाली। अब वहां पे शेशको के पास पूरा मौका है। कभी कभार हम कहते हैं ना कि स्ट्राइकर को जब ज्यादा टाइम मिलता है तो वो हगते हैं, यूजुअली डार्विन नूनेस के साथ ये ज्यादा होता है, लकाका के साथ ये तो हर बार ही होता है, बट एनीवे वहां पे बंदे ने मिस की वो शॉट, उसको कुछ और बेहतर ट्राई करना चाहिए था, और भाई वहां पे डिएगो कोस्टा स्टूड अप। सो दिस इज हाउ ईच एंड एवरी प्लेयर आज के मैच में स्टूड अप। भाई पालेना का गेम बुंडफार था, ब्रूनो फर्नांडिस अप टिल द एंड ही वाज ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज ट्राइंग टू डू समथिंग। हमने सारे प्लेयर्स को देखा, भाई न्यूनो मेंडेस ने 2-3 इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट हाफ में इतने इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स किए थे। अगर वो ब्लॉक्स नहीं करता बंदा तो भाई वहां से स्लोवेनिया थ्रू थी, अब शॉट ऑन गोल होता या समथिंग होता। बट बाबा ये तो गेम जिस हिसाब से पोर्चुगल ने खेला, उनका अप्रोच, इससे पिछले मैच में हमने ऐसा अप्रोच नहीं देखा था। दे वर मच मोर इंट्रिकेट, बिट थोड़ा सा लेजी, फाइनल थर्ड में बिट ब्लंट। आज उनके पास आइडिया था, द बैक टू डिफेंसिव पेयरिंग ऑफ द अपोजिट टीम, जो दोनों डिफेंडर्स थे उनके बीच में क्रिस्टियानो भाई कुछ ना कुछ उंगली कर रहा था, तो दैट आई लाइक, बिकॉज आज के मैच में क्रिस्टियानो का यूटिलाइजेशन दिखा। दिस इज हाउ आई बिलीव कि आपको अपने स्ट्राइकर को खिलाना चाहिए, वो क्रॉसेस, वो अटेम्प्ट्स दिलवाने चाहिए। बट भाई इट वाजंट गोइंग टू बी। भाई तो जो पेनल्टी सेव की यहाँ पे जानो ओब्लाक ने, एक्स्ट्रा टाइम में काफी इंपॉर्टेंट सेव्स किए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फ्री किक्स थे, ये हम फ्री किक्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फ्री किक्स लेनी चाहिए, बिकॉज भाई 61 फ्री किक्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो ले चुके हैं मेजर टूर्नामेंट्स में, एंड ही हैज स्कोर्ड ओनली 1। तो यस, इट्स आई डोंट थिंक सो इट्स अ क्रिटिसिज्म ऑन क्रिस्टियानो, बट इट इज अ मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन कि बाबा आपने 60 फ्री किक ले ली है एंड इट्स नॉट गोइंग वेल फॉर यू। एंड आज की वो 2-3 फ्री किक्स थी बंदे की, उनमें से 2 तो बहुत बढ़िया थी, दे कुड हैव एंडेड अप इन गोल, बट एक थर्ड फ्री किक जहां पे एक प्रोबेबली लेफ्ट फुटेड प्लेयर ज्यादा बेटर अटेम्प्ट ले सकता था, कर्ल कर सकता था। तो शायद ये चीजें जो कि मैं चाहता हूं कि कोच यहाँ पे मार्टिनेज बताएं, अपनी टीम से कम्युनिकेट करें कि भाई यू नो व्हाट, एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर में भी बेटर लेगा उसको। एंड यस ऑब्वियसली यू कैन टॉक ऑल अबाउट इट, बट बाबा मैच में आज आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द अटैक केम इन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पोर्चुगल। देखो पूरा लेफ्ट हैंड साइड डोमिनेंट है, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ रफाल लियाओ। राइट हैंड साइड पे आप यहाँ पे कैंसेलो की वजह से थोड़ा सा और अटैक देख सकते हो, बट सेंट्रल पेनिट्रेशन काफी कम था इनका। दिस इज द एवरेज पोजीशन ऑफ द टीम। आप देख सकते हैं न्यूनो मेंडेस बैक 3 बना के खेल रहे थे, जहां पे पालेना उनके डीपेस्ट लाइन प्लेमेकर एंड ब्रूनो और विटिनिया साथ साथ खेल रहे थे। एंड हमने लेटर ऑन सब्स्टिट्यूशन होते हुए देखा, विटिनिया को हटाया गया, एंड दैट वाज कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा सा शॉक था कि भाई विटिनिया को क्यों हटाया जा रहा है। पूरे मैच में ब्रूनो को लोग कॉल आउट करते कि ब्रूनो को हटाना जाना चाहिए, भाई ब्रूनो अच्छा नहीं खेल रहे। एंड भाई आज ब्रूनो सड़ा खेला, भाई सड़ा खेला मेरे ओपिनियन में।
दिस इज नॉट द लेवल ऑफ ब्रूनो, ना तो शॉट्स ना तो असिस्ट, भाई ये तो बात हटा ही दो। इसके अलावा उसके जनरल पासिंग, अबे सेट पीस डिलीवरी में ब्रूनो टॉप है यार, सेट पीसेस इतनी बुरी, भाई फर्स्ट मैन को बीट नहीं कर पा रही उसकी सेट पीसेस, तो दिस इज समथिंग आई डू नॉट लाइक ऑफ ब्रूनो। कैंसेलो गेम में काफी अच्छा स्टेप इन किए थे लेटर ऑन, जब हमने देखा कैंसेलो कुछ नटमेग्स के साथ वो क्रॉसेस एंड ऑल डाल रहे हैं, आई लाइक द वे दे वर प्लेइंग, एंड बर्नार्डो थोड़ा सा और इनसाइड टक्ड इन थे। तो यार फ्रंट थ्री में ना मेरे को पहली बार ना क्लैरिटी दिखी, आई अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली बर्नार्डो करना क्या चाह रहा है, लियाओ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या करना चाह रहा है, क्रिस्टियानो की यूटिलिटी क्या है, बिकॉज इनसे पिछले वाले मैचेस में हमें यूजुअली यही हम वंडर कर रहे थे ना, हाँ भाई क्रिस्टियानो है क्यों, उसकी यूटिलिटी क्या है, हमें बिगर क्वेश्चन था ये कि क्यों खेल रहा है, व्हाट इज ही एडिंग टू द गेम। हाँ ठीक है, हाफ अ चांस ले ऑफ ऐसा वैसा ये तो फेलिक्स भी कर लेगा, शायद उससे बेटर कर लेगा, बट आज के मैच में एक्चुअली आपको क्रिस्टियानो की यूटिलिटी दिखी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बिलीव दिस इज द वे दे शुड गो एंड प्ले इवन अगेंस्ट फ्रांस। तो अगेन लाइक आई सेड भाई स्लोवेनिया के लिए थोड़ा सा हार्ड डन फील होता है भाई, उन्होंने भी 10 शॉट लिए, उनका भी XG 0.5 था, ऑल्दो दे हैड ओनली 28% ऑफ द पोजीशन, 2 शॉट्स ऑन टारगेट थे, यहाँ पे पोर्चुगल के 6 शॉट्स ऑन टारगेट थे, 20 शॉट्स उन्होंने टोटल लिए विद अ टोटल ऑफ 1.87 XG। They could have done better, and yes यार हमने थोड़े से सब्स्टिट्यूशन देके आते हुए यहाँ पे कॉन्शिकाओ आए, जोटा आए, गेम में और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, बट यार मैं टैक्टिकली गेम को चाहता हूँ ना कि भाई रोबर्टो मार्टिनेज थोड़ा सा और बेटर डिसीजंस ले, मतलब पिच पे नीड फील हो रही थी जोटा की, पिच पे फिर लेटर ऑन नीड फील हो रही थी फेलिक्स की, ये जो नीड थी ना मुझे लगता नहीं कि भाई फुलफिल की। मे बी बर्नार्डो को हटा के हम फेलिक्स ला सकते थे, मे बी हम आप इस मैच में भाई पेड्रो नेटो को ला सकते थे, आपने लियाओ को हटाया, कॉन्शिकाओ आप लाते हो, wasn't working that well, थोड़ा सा रश कर रहा था बंदा, जो आपको टेक ऑन करने के लिए प्लेयर चाहिए ना, लियाओ को अगर आपको रिप्लेस करना, नेटो इज द गाय जो कि आपको यूज करना चाहिए था, एंड भाई आई थिंक सो थोड़े से राइट सब्स्टिट्यूशन अगर बंदा किया होता तो भाई बेटर गेम टर्न करता। बट आई एम सो प्राउड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ नुनो मेंडेस, पेपे, रुबेन दियास, इवन पाल्हिनास के मैच में भाई अनटचेबल था भाई बंदा यार, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो भाई थे ही थे। अपार्ट फ्रॉम द पेनल्टी में आई थिंक इस गेम वाज इलेक्ट्रिक फॉर द लीस्ट, एंड भाई बंदे ने जब वो पेनल्टी शूट आउट हुई यार, पेनल्टी शूट आउट में भाई हम किसी बंदे की बात कर नहीं रहे, डिएगो कोस्टा मेरे लिए मैन ऑफ द मैच है। एक कीपर अगर मैच में आके शेशको के वो सेव्स कर ले और पेनल्टी शूटआउट में भाई क्लीन ऑन बैक टू बैक 3 पेनल्टी सेव करे, तो भाई इट इज अमेजिंग। व्हाट मोर वुड यू वांट फ्रॉम योर कीपर। पूरे मैच में बंदा टेस्टेड नहीं था, जो मोमेंट्स पे कॉल आउट किया गया उनको उसने सेव किया, एंड नॉट जस्ट दैट, नॉट जस्ट हिज सेव्स, बट भाई उस बंदे के पास जो माइंड प्रेजेंस थी कि कोई भी बॉल पीछे से आ रही है, आई शुड बी द वन टू जो पहले बॉल को टच ले। डिफेंस प्लेटिंग कई पासेस गए, बट भाई कोस्टा की प्रेजेंस है वहां पे, ही वाज ऑलवेज रेडी टू भाई मैं पकड़ूंगा बॉल को यहाँ पे, तो अपने लाइन को वो होल्ड करके खड़ा नहीं रहता है, वो जा रहा है आगे कि बॉल को रिसीव करें, और भाई पेनल्टी शूट आउट मैन। ऑल्दो यहाँ पे एडवांटेज थोड़ा सा स्लोवेनिया को हो गया था, बिकॉज टॉस उन्होंने जीता, पहली पेनल्टी उन्होंने ली, जोसेफ इलिसिच जाते हैं, और यूजुअली हम इलिसिच को भाई स्कोर करते देखे ऐसे सिनेरियोस में, बट भाई ये मोमेंट नहीं था बंदे का, मोमेंट था डिएगो कोस्टा का। और बाबा बंदे ने पेनल्टीज को एक्जैक्टली सही गेस किया, उन्होंने अच्छे सेव्स किए, बैक टू बैक 3 सेव्स किए, और भाई हमने अपनी सारी पेनल्टीज मारी, तो इट वाज आई वोंट से कंफर्टेबल विन, बट अ मच डिजर्व्ड एंड नीडेड विन फॉर पोर्चुगल। तो एक जो साई ऑफ रिलीफ होता है ना, क्रिस्टियानो ने लेट किया, और जब बंदे ने पेनल्टी अपनी ली और पहली पेनल्टी लेने आता है बंदा, मतलब दैट टेल्स यू द कॉन्फिडेंस यार बंदे का, कि मिस करने के बाद ही इज रेडी यार, चलो भाई डिएगो कोस्टा तूने अपना काम कर दिया ना, अब मेरी रिस्पांसिबिलिटी, अब तू देख मैं क्या करता हूं। ही वेंट ऑन एंड ही स्कोर्ड पास यान ओब्लाक, जिसने अभी अपनी उसकी पेनल्टी रोकी थी, एंड देन ही गोज ऑन टू अपोलोजाइज टू द फैंस कि भाई सॉरी यार, दिस गेम कुड हैव बीन वन हाफ एन आवर अगो, बट मेरी गलती थी। ये मॉडेस्टी है यार, ये ह्यूमिलिटी है क्रिस्टियानो की, जो कि यूजुअली लोगों को नहीं दिखती, बिकॉज पीपल फील लाइक ही इज बिट एरोगेंट, और ईगो है बंदे में, बिकॉज ही डज थिंग्स लाइक दिस एंड दैट। तो यार आई थिंक इट ऑल शो कम्स डाउन टू भाई व्हाट रोनाल्डो कैन ऑफर टू दिस टीम, how well can he inspire the players, and he did that, and I think आज he also needed a bit of inspiration from the team, and Diego Costa step up किए। तो भाई लोग ओवरऑल आई वुड से भाई अमेजिंग गेम यार, मजा आ गया भाई, यूरोस डिलीवर कर रहे हैं। हाँ टॉप टीम से थोड़ी सी हमें रुला रही है यहाँ पे, बिकॉज इफ यू अगेन गोना टॉक अबाउट द अदर गेम जो फ्रांस और बेल्जियम का हुआ था, ब्रो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद फ्रांस एंड बेल्जियम मैन, इट वाज भाई क्या वियर्डली ऑफुल गेम था, मतलब कोई भी टीम रेडी नहीं है कुछ खेलने को, मतलब कह रहे हैं वो तुम खेलो, वो कह रहे हैं वो तुम खेलो, और यहाँ पे कोई भी बंदा ओनस लेने को रेडी नहीं है। डीडर डेशम्प ने यार बहुत बड़ा एक रिस्क लिया, आई वुड से रिस्क लिया, जब उन्होंने ग्रिजमान को सेंटर में ना खिला के राइट हैंड साइड खिलाया, और ऑल्दो ठीक है ग्रिजमान ने डिफेंसिवली हेल्प किया कुंडे को, क्योंकि कुंडे मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस लेते हैं आज के मैच में भाई, अनटचेबल था कुंडे, ठीक है। तो कुंडे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि यार ग्रिजमान ने उसको आज डिफेंसिवली बहुत हेल्प किया, और पूछा गया कैसे, तो कहते हैं कि पासिंग लेन को बंदा कट कर रहा था, तो भाई डोकू कुंडे के साइड आ रहे थे, और डोकू को काफी अच्छे तरीके से डिफेंड किया था यहाँ पे कुंडे ने, चुआमनी भी हेल्प करते उस साइड, और मेजरली ग्रिजमान पासिंग लेन्स को कट करने में काफी हेल्प कर रहे थे। बट मेरा क्वेश्चन है यार यहाँ पे, लाइक देखो वॉट एवर बीट, कुंडे, उपमिकानो, सलीबा, थियो हर्नांडेज, अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, बट यार थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा ना कि क्या ज़्यादा कंजर्वेटिव गई आज के मैच में यहाँ पे,
फ्रांस मतलब इतना नीड नहीं था आपको इतना कंजर्वेटिव खेलने का, बिकॉज वो भी इतना प्रेस नहीं कर रहे हैं। और बाबा टू बी रियली ऑनेस्ट, इन्होंने भाई अभी तक ओपन प्ले से गोल स्कोर नहीं किया है। क्या यहाँ पे डेम्बेले की एब्सेंस इनको हर्ट कर सकती थी? थूराम को उन्होंने खिलाया था, ग्रिजमान को वाइड खिला रहे थे, और ये है ग्रिजमान के टचेस। आप देख सकते हो कितने वाइड एरियाज में यहाँ पे ग्रिजमान ने टचेस लिए हैं। हम यूजुअली ग्रिजमान को सेंटर ऑफ द पार्क में टचेस लेते देखते हैं ना, वहां से वो बंदा इन्फ्लिक्ट करता अपना डैमेज। तो 4-2-3-1 का सेटअप होता है, तो दो मिडफील्डर्स के साथ कांटे हुए, चुआमनी हुए या राबियो मोस्टली होते हैं, उनके अहेड ग्रिजमान खेलता है एंड फ्लैंक बाय 2 वाइड प्लेयर्स, डेम्बेले राइट साइड पे और किलियन एम्बापे लेफ्ट हैंड साइड पे, और वो उनको फीड करता है। ही बिकम्स अ प्ले मेकर। आज एंटोन ग्रिजमान का यूटिलिटी डिफरेंट था एंड आई डोंट थिंक सो ही इज हैविंग अ वेरी गुड यूरो। ही इज अडेप्टेबल, इंटेलिजेंट, स्पेसेस में बहुत अच्छा है, तो ही इज स्टिल एबल टू प्ले एंड स्टिल एबल टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द गेम। बट अगर आप एक चीज यहां पे देखोगे ना, पास पर डिफेंसिव एक्शन था 19.3 फ्रांस का, एंड दैट इज बैड। मतलब कि इसका मतलब क्या था? पीपीडीए का मतलब है कि बेल्जियम 19 पासेस करती है, तब फ्रांस एक डिफेंसिव एक्शन पुट करते हैं, मतलब रिकवरीज में दे weren't that गुड। और ये एविडेंट था पिच पे, पोजीशन भी ऑलमोस्ट बराबर है इनका, बट फील्ड टिल्ट आपको बताएगी कि मैच एग्जैक्टली कहां खेला गया। फील्ड टिल्ट 73% है, दैट टेल्स यू कि 73% मैच यहां पे बेल्जियम के फाइनल थर्ड्स में खेला गया है। एंड भाई ऑब्वियसली भाई एविडेंट है, बट यार वी हैव टू टॉक अबाउट रोमेलू लुकाकू। मतलब ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेस्टफुल प्लेयर्स दैट आई हैव सीन। बंदे ने पोजीशन लूज किया था सलीबा के टैकल पे, जिसकी वजह से गोल पड़ा। वो जो भाई वहां पे कोलो मुआनी ने गोल मारा ना, बाय द वे भाई कोलो मुआनी हराम खोर यार। कोलो मुआनी ने अपना पूरा लक बुड़ दिया था वर्ल्ड कप के फाइनल में, जब एमिलियानो मार्टिनेज के अगेंस्ट वो बंदे ने मिस किया था। आज हिज लक इज फाइनली सेइंग यू नो व्हाट, कर्मा इज अ बिच, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तो लक कह दो, व्हाटएवर कह दो भाई, डिफ्लेक्शन था, गोल उसके नाम नहीं गया, बट आई स्टिल फील कि उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत सही था। और यार कोच डिडर डिशॉम के लिए मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूं। बंदे ने ऑल टुगेदर सिर्फ 2 ही चेंज किए थे, ना तो डेम्बेले को उसने पिच पिलाया, ना तो कामाविंगा को उसने पिच पिलाया, ना तो ब्रैडली बारकोला को पिच पिलाया। ही मेड सम वेरी सटल चेंजेस एंड कहीं ना कहीं ही विल गो बैक एंड थिंक भाई मेरा तो मास्टर क्लास है ये। बट क्या डोमिनिक टेडेस्को ने हागा इस मैच में? क्या केविन डी ब्रूने को पीछे खिलाना was a bad thing? ये है केविन डी ब्रूने के टचेस ऑल टुगेदर इन द मैच। केविन डी ब्रूने ने फर्स्ट हाफ में 35 पासेस किए थे, ही हैड 49 टचेस एंड ऑलरेडी लॉस्ट द बॉल 8 टाइम्स। द थिंग इज, ऐसा नहीं कि केडीबी डी पर खेल नहीं सकता, ये बात है नहीं। केविन डी ब्रूने जैसा मर्क्यूरियल प्लेयर पिच पे कहीं भी खेल सकता है। बात ये है एक्चुअली में कि केविन डी ब्रूने का बेसिक आउटपुट, बेस्ट आउटपुट आपको कहां मिलेगा? फाइनल थर्ड में मिलेगा। एंड वी सॉ केडीबी जब ऊपर आए तो उन्होंने टेस्ट किया माइक मैग्नॉन को, शॉट लेके उन्होंने वो राइट हैंड साइड पे करास्को को बॉल रिलीज की, जो कि भाई बहुत प्यारी रिकवरी थी थियो हर्नांडेज की, बाय द वे हराम खोर, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक किया था। तो उन 2-3 मोमेंट पे हमने केविन डी ब्रूने को फाइनल थर्ड में खेलते देखा। और भाई डोमिनिक टेडेस्को ने सब्स्टिट्यूशन सही नहीं किए, उसको जिसको हटाना चाहिए था ना उसने उसको हटाया नहीं। भाई आपको लुइस ओपेंडा एक रन इन ला रहा है पीछे, आपने उसको हटा दिया एंड दैट वाज नॉट गुड। ट्रोजार्ड जो कि आपको यूक्रेन के मैच में कन्विंस नहीं किए थे, आपने उनको पिच पे नहीं लाया। लुके बाकियो डिड नेवर सी द लाइट ऑफ द गेम। एंड यहाँ पे जो भाई चेंजेस भाई यहाँ पे टेडेस्को ने किए थे ना, डिड नॉट वर्क। तिलिमांस नहीं आया भाई इसकी यहाँ, क्या तिलिमांस पता नहीं कहाँ थे। आई थिंक द गाय दैट इंप्रेस्ड मी आज के मैच में दैट वाज फायस, पीछे डिफेंडिंग में टॉप था भाई बंदा। एंड भाई एक और बात, यहाँ पे द वे दे हैव प्लेड, आप पासिंग पैटर्न यहाँ पे देखोगे उनका, भाई चुआमनी थर्ड बैक बन के खेलते हैं क्रूज वाले रोल में यहाँ पे फ्रांस के लिए, सेटल इन कर जाता है बंदा, कांटे होते सेंटर ऑफ द पार्क में जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, कुंडे और थियो पुश कर जाते हैं राइट हैंड साइड पे। आप यहाँ पे लाइनअप देख सकते हो किस हिसाब से उनका सेटअप होता था। पासिंग पैटर्न आप देखो, यहाँ पे थूराम इज द गाय हु इज लीस्ट कनेक्टेड, किलियन थोड़ा लेफ्ट ड्रिफ्ट कर गए थे, ग्रिजमान राइट हाफ स्पेस पे थे, तो एक स्पेस मेरे को काफी बीच में खाली दिख रही थी। वो जोन 14 के एरिया में अक्सर हम ग्रिजमान को रन करते देखते हैं चैनल्स में, बट वो मिल नहीं रहा था आज यार। सो इट इज समथिंग, मतलब शॉकिंग नहीं है इज द वर्ड, आई थिंक इट्स अप्रोच जो कि मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा फ्रांस का। आई एम नॉट यूज्ड टू सी फ्रांस बीइंग सो मैजेस्टिकली ब्लंट अप टॉप। ये ब्लंट है फ्रांस की टीम। उनका तो तुम यहाँ पे एक्जी देखो, ओनली 1 एक्जी है, 19 शॉट्स 2 ऑन टारगेट थे, 1 बिग चांसेस क्रिएटेड एंड दैट वाज आल्सो मिस्ड। बट एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, फ्रांस एंड दे कटबैक्स। ग्रुप स्टेज के मैचेस में फ्रांस हैव क्रिएटेड द मोस्ट चांसेस फ्रॉम कटबैक्स। उन्होंने ऑल टुगेदर 11 चांस क्रिएट किए कटबैक से विद एन एक्सजी ऑफ 1.5 एंड इट्स शेम दैट दे डोंट हैव एनीवन टू बरी दोस कटबैक्स। और मेजरली ये कटबैक्स कहां से आए? ये कटबैक्स आए हैं थ्रू डेम्बेले, थ्रू किलियन एम्बापे, जो इनके रनर्स होते हैं बिहाइंड, जो कटबैक्स करते हैं उनको बरी करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पे आई थिंक भाई चुआमनी आज जो खेला है भाई, उसके जो स्विचेस थे कोंडे को राइट हैंड साइड पे, तो यही हम बात करते हैं कि क्या डेम्बेले की कमी खलेगी, क्या थेटे के अगेंस्ट एक जो स्लो पेसी नहीं है, इतना ज्यादा स्लो है बंदा एक्चुअली, डेम्बेले के अगेंस्ट इट कुड बी बेटर फॉर फ्रांस, थोड़ा और डायरेक्टनेस मिलेगी। बट आई थिंक डिडर डिशॉम वैसा गेम खेलना नहीं चाहते। ही वांटेड द गेम टू बी अ बिट मोर कंजर्वेटिव, जहां पे वो कंटेन करे बॉल को, रन करे गेम को, एंड दे डिड दैट थ्रू आउट मेजॉरिटी ऑफ द गेम राइट। और यहाँ पे कभी भी बॉल पे आ नहीं पा रही थी बेल्जियम, जब वो आ रही थी तो भाई लकाका बॉल लूज करता, भाई 12 बार उसने फर्स्ट हाफ में अकेले बॉल लूज किए। रेटिंग 5.4 है भाई रोमेलू लुकाकू की
कि हाउ डिड ही वेंट ऑन टू प्ले द एंटायर 90 मिनट, ये तो मेरे समझ में से आ ही नहीं सकता भाई लोग। सो बॉयज दैट द होल सिनेरियो बाय फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल होने वाला है यहाँ पे। आज भी 2 मैचेस है जिनको हम डेफिनेटली वॉच अलॉन्ग करेंगे, देखेंगे। बट आपके ओपिनियन में आपका मैन ऑफ द मैच कौन था? मेरे लिए तो कुंडे था। तो बताइएगा, लेट मी नो कि हाउ डिड यू लाइक द एनालिसिस, एंड भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो का लाइक टारगेट होगा 5000 लाइक्स बॉयज, तो मेक श्योर करेंगे कि हर एक बंदा जो देख रहा है यहाँ तक आपने 19 मिनट का वीडियो देख लिया भाई, पहले तो आपके लिए हैट्स ऑफ है यार, हैट्स ऑफ है भाई, सीरियसली भाई। मिलता हूँ आपके वेरी वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।